नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पे जो काउंटिंग ऑफ फिगर की सीरीज चला रहे थे, इसमें आज हम ट्रायंगल में बॉक्स पे काउंट करना सीखेंगे। जो बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या को हम गिनते हैं या काउंट करते हैं, उसको कैसे काउंट करें, हाउ टू काउंट ट्रायंगल इन बॉक्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए हम लोग प्रश्न की तरफ। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1 यहां से शुरुआत करेंगे। अगर मैं बेसिक आपको फिगर बना के दूं यहां पे, और बेसिक फिगर में आपसे पूछूं कि भैया दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे, यहां पे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो आपको यहां पे बेसिक पिक्चर से बिल्कुल जीरो से आपको सिखाएंगे। इसमें अगर हमें काउंट करना होता तो भी हम काउंट कर लेते, लेकिन हमें ध्यान ये भी देना है कि हमें बार बार अगर हम बैठ के काउंट कर रहे होंगे तो वहां पे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल तो निकलेंगे, हो सकता है कि वो कम भी हो जाए, उतना अच्छे से हम काउंट ना कर पाए, या फिर टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक जानेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं कि यहां पे अगर त्रिभुजों की बात करें तो एक त्रिभुज यहां पे छोटा वाला दिख रहा है, 2 यहां पे दिखा, इसको लेकर 3 हुआ, इसको लेकर 4 हुआ, तो 4 त्रिभुज तो छोटा वाला हो गया। प्लस अगर इस वाली लाइन को देखो जरा ध्यान से, इस वाली लाइन को देख पा रहे हो ना, तो एक त्रिभुज ये बनेगा, बड़ा वाला बना ना एक त्रिभुज, जस्ट इसके अपोजिट भी एक बड़ा वाला बना, यहां से यहां तक 2 हो गया। अब इस वाली लाइन से देखो, इस वाली लाइन से यहां जो मैं इसको अलग से मार्क कर रहा हूं, इस वाली लाइन से यहां पे एक ये बड़ा वाला और जस्ट इसके अपोजिट एक ये बड़ा वाला, तो 2 और बन गया। तो यहां पे 4 2 6 2 8, आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज निकले, 8। लेकिन अगर हम इस प्रकार से बैठ के काउंट करने लग रहे होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और आंसर भी गलत हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन ज्यादा भी हो सकती है ना। तो ऐसे में करना क्या होगा, जब भी आपको बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या निकालनी होगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनको नंबरिंग करोगे और मैक्सिमम नंबर मल्टीप्लाई 2 करोगे, तो अधिकतम संख्या गुणे 2, 4 दूना कितना हो गया, 8। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज निकल के आए, 8। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 का आंसर आप लोग देंगे। प्रश्न नंबर 2 जरा ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 2 आंसर आप लोग देंगे, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। 2 का आंसर हो गया होगा, उम्मीद है आप इसका आंसर भी सही दिए होंगे। चलिए चेक करते हैं, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई 2, अधिकतम संख्या गुणे 2, मैक्सिमम नंबर 6 है, 6 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आंसर कितना आया, 12। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 12। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 को जरा ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 3, अच्छा यहां तक तो दिख रहा होगा। चलो प्रश्न नंबर 3, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं यहां पे आपको काउंट करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि नंबरिंग करो, बॉक्स में जितने नंबर होंगे उसको 2 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर निकलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या 8 है, गुणे कितना है, 2, तो 8 दूना कितना हो गया, 16। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, 16। 16 ट्रायंगल इन दिस फिगर, दिए गए चित्र में 16 त्रिभुज होंगे। यहां पे समझ पाए, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताओ आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फिगर कर रहे होंगे, यानी कि अब हम जब 2-3 फिगर को आपस में जोड़ रहे होंगे तो वहां पे काउंट करना सीखेंगे कि वहां पे त्रिभुजों की संख्या को हम कैसे काउंट करेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखना और काउंट करके आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे।
चलिए इसमें काउंट करके आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। फटाफट काउंट करिए। अब देखिए आप बेसिक पिक्चर को याद है ना, बेसिक पिक्चर में कितने थे, 8 थे ना। यहां नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ये बेसिक पिक्चर हुई। 4 गुणे कितना करोगे, 2 करोगे तो 8 निकल के आएगा। इसका आंसर कितना हुआ, 8 हुआ। इसका आंसर कितना हुआ, 8 हुआ। तो इसमें 8 हुआ। इसी प्रकार यहां देखो 1 2 3 4, यहां पे भी गुणे 2 करोगे तो 4 दूना कितना हुआ, 8 हुआ। तो 8 यहां हुआ, 8 यहां हुआ, 8 और 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 16 हो गया। 16 तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, 16 तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या एक्चुअल में आंसर होगा 16? नहीं ना। देखो देखो आपको करना क्या है, जब भी आपको 2-3 पिक्चर आपस में जुड़ी हुई दिखे तो सबसे पहले आप क्या करो कि उनको अलग करने की कोशिश करो कि कितने बेसिक पिक्चर से दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है। यहां पे देखो कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है, तो आंसर आएगा आपका 2। ये 2 बेसिक पिक्चर से मिलके बना है, इसलिए हम एक बेसिक पिक्चर में 8 तो 2 बेसिक पिक्चर में 16 हो गया। 16 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी 1 या 2 या 3 बेसिक पिक्चर आपस में जुड़ते हैं तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बन के निकलेगा और वही एक्स्ट्रा हमें काउंट करना होता है। तो देखो अगर हम पहले और दूसरे को जोड़ रहे होंगे तो एक सबसे बड़ा वाला, देखो एक सबसे बड़ा वाला यहां पे निकल के आएगा और दूसरा इसके अपोजिट यहां भी निकल के आएगा। तो कितने बड़े वाले हो गए, 2। तो 16 + 2 मिलके कितना हो गया, 18। तो इसका आंसर कितना हुआ, 18। समझ पाए इसको। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 नोट करो। प्रश्न नंबर 5 और आंसर निकालो फटाफट। आप लोग डू फास्ट, आंसर बहुत तेजी से निकालना है इसका आप लोगों को। चलो आंसर बताओ, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि दिया गया चित्र कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है। तो कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है, तो आंसर आएगा आपका 3 बेसिक पिक्चर से मिलके बना है ना। आपको पता है इसमें कितने होंगे, 8। अब तो काउंट करने की जरूरत नहीं ना, 1 2 3 4, 4 गुणे 2 8 यहां पे हुआ, तो 8 यहां पे भी हुआ, 8 यहां पे हुआ, 8 8 16, 8 कितना हो गया, 24। तो 24 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, जब हम 2 बेसिक पिक्चर को जोड़ रहे होंगे तो वहां पे कितना एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है यही हमें काउंट करना है। क्योंकि एक्स्ट्रा काउंट करने की भैया कोई ट्रिक नहीं होती है। देखो 1 हो गया, यहां पे देखो 2 हो गया, यानी कि पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, पहले और दूसरे को जब आपस में मिला रहे होंगे तो 2 एक्स्ट्रा बन रहा है। पहले और दूसरे चित्र को आपस में जोड़ रहे होंगे तो 2 एक्स्ट्रा बन रहा है। अब इसी प्रकार दूसरे और तीसरे को आपस में जोड़ेंगे, दूसरे को और तीसरे को आपस में जोड़ रहे होंगे तो भी 2 एक्स्ट्रा बनेगा। तो यहां भी 2 बन गया, तो 2 और +2 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। तो 24 और 4 मिलके कितना हो गया, 28। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, 28 हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे हैं। अब इसी पे हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस पे आते हैं। हालांकि जो अभी तक किए भी एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है। कई बार ऐसे सिंपल प्रश्न आ जाता है, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हालांकि ट्रिक रूल सब यही लगेंगे।
यहां पे 4 पिक्चर को आपस में जोड़ा गया है और आपसे पूछा गया कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे, आपको ये काउंट करना है। तो सबसे पहले देखो, एक बेसिक पिक्चर में कितने हैं, 8 हैं, तो 8 यहां पे, यहां भी 8, फिर यहां भी 8 और यहां भी 8, तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। 32 तक में किसी को कोई डाउट, 32 तक में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है हमें, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो 1 एक्स्ट्रा और 2 एक्स्ट्रा, क्लियर हुआ। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे तो 1 एक्स्ट्रा और 2 एक्स्ट्रा, 2 हो गया यहां पे। इसी प्रकार यहां तीसरे और चौथे को जोड़ेंगे तो 1 एक्स्ट्रा और 1 यहां पे, तो कितना हो गया, 2 यहां पे मिला, 2 यहां पे, 4 और 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इतनी बातें आ गई समझ में। अब क्या करना है हमें, देखो यहां तो 6 निकल के आ गया। अब देखो एक सबसे बड़ा वाला भी तो है, यहां से यहां तक एक सबसे बड़ा वाला, तो यहां पे एक और जोड़ोगे तो 32 6 38 एक कितना हो गया, 39। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 39। इसको समझ पाए, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हुए, 39। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। फिगर को साथ साथ बना लो। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में और आप उम्मीद है इसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि दिए गए चित्र में कुल कितने बेसिक त्रिभुज हैं, बेसिक पिक्चर से मिलके बना है। तो बेसिक देखो 1 2 3 4 बेसिक से बना है, 1 से 8 तो 4 से 32, 32 तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पहले और दूसरे को जोड़ोगे तो कितना बड़ा वाला बनेगा, देखो 1 और 2, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या करो, दूसरे और तीसरे को जोड़कर देखो तो 2 बनेगा ना। इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक 1 बना, फिर यहां से यहां तक 2 बना, यहां भी 2 हो गया, यहां तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, दूसरे और चौथे को जोड़ो, तो दूसरे और चौथे को जोड़ोगे तो एक बड़ा वाला यहां पे और जस्ट इसके अपोजिट एक बड़ा वाला यहां पे, तो 2 हो गया, यहां भी, यहां तक भी हमें दिक्कत नहीं है। फिर इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, यानी कि यहां से कह सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखना मार्कर जहां से चल रहा है, एक हो गया। जस्ट इसके अपोजिट जरा देखो, यहां इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, यहां पे 2 हो गया, 2 और बड़ा वाला मिला ना, तो यहां पे +2 कर दो। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी और देखो, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक सबसे बड़ा वाला जो चारों को मिलाकर बन रहा होगा, एक यहां से यहां तक, तो देखो एक और हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, तो 32 8 40 1 41। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 41। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज, 41 इसका सही आंसर होगा। तो यहां पे हम लोग काउंट करना सीखे कि त्रिभुजों की संख्या को हम कैसे इजी तरीके से काउंट करेंगे बॉक्स में। उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, इस पे प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्नों के साथ और नए टाइप के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।